हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बाबा शाम को अर्जी कैसे लगानी है, कैसे सही तरीके से अर्जी लगाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अर्जियाँ लगाने का तरीका तो बहुत है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उससे अर्जी लगाएंगे तो आपकी सारी मनोकामना जल्द से जल्द बाबा शाम पूरी करेंगे। तो सही तरीका मैं आपको बताऊंगी अर्जी लगाने का। अर्जी तो बहुत श्रद्धालु लगाते हैं, लेकिन ढंग से ना लगाने की वजह से उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो अर्जी भी विधि विधान से लगाई जाती है, एकदम अच्छे तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी तरह बताऊंगी कि कैसे अर्जी लगानी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो बाबा शाम को अगर आप अर्जी लगाना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा शाम के मंदिर में ही जाके अर्जी लगाएं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के अंदर का जो मंदिर है जहां आप पूजा करते हैं डेली, वहां पे बाबा शाम की एक तस्वीर रख लीजिए या कोई मूर्ति रख लीजिए जो बाबा शाम की हो। ठीक है, आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी बाबा शाम की मूर्ति या फिर तस्वीर। तो इजीली आप वो ख़रीद के अपने मंदिर में जहाँ आप डेली पूजा करते हो वहाँ उसको स्थापित कर लीजिए। ठीक है, और उनके सामने एक दीपक जला लीजिए। और दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप डेली पूजा करते हैं अपने भगवानों के मंदिर में, घर में जो मंदिर है वहाँ पर जैसे आप डेली पूजा करते हो, वैसे ही एक दिन वहाँ बैठकर आपको लेना है एक नारियल, जो कि कैसा भी नारियल होगा, बट उसके अंदर पानी हो तो भी अच्छा है, बिना पानी वाला हो तो भी ठीक है। ठीक है, जो छिलके वाला रहता है ना बड़ा नारियल, पूरा नारियल 20 से 30 रुपए में आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, गोला नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाहर का जो शेल होता है वो भी चाहिए ना, शेल वाला नारियल चाहिए। तो वो नारियल लेना है और उसको रखना है वहीं पर जहाँ आप पूजा कर रहे हो, जहाँ आपने दीपक जला रखा है श्याम बाबा की तस्वीर के सामने। और आपको एक लेना है 5 रुपए का मात्र रेड पेन। ठीक है, नया पेन चाहिए, उस पेन से कभी भी लिखा हुआ नहीं चाहिए है वो पेन, नया पेन चाहिए है बिल्कुल। तो रेड पेन को आपको एक कोरा पन्ना चाहिए, मतलब एक पेज चाहिए जिस पे कुछ भी ना लिखा हो, बिल्कुल खाली पेज हो। उस पर आपको अपनी सारी मनोकामना बाबा को बताना है, लेकिन बताना इस तरीके से है कि सब कुछ कम शब्दों में लिखना है। बातें आपको सारी लिखनी है, लेकिन लिखना है बिल्कुल कम शब्दों में, 4-5 लाइनों में आप अपनी पूरी बात ख़त्म कर दीजिए। और आपको पत्र लिखने के लिए कैसे लिखना होगा, आपको जो आप चिट्ठी लिखोगे श्याम बाबा को, तो उसकी शुरुआत में अपना नाम, अपना पता, तारीख लिखने का है ना, आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं, अपने पिता का नाम, ठीक है, अपनी माता का नाम, हर एक चीज़ आपको अपने बारे में बाबा को बताना है। ठीक है, तो पत्र लिखने से पहले ऊपर ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, अपने नाम पता सब चीज़ आपको लिखना है, अपने पति का नाम या अपने पिता का नाम, हर एक चीज़ आपको लिखना है डिटेल में। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, प्रिय श्याम बाबा, ठीक है, या फिर जय श्री श्याम से स्टार्टिंग आपको करनी है। तो शॉर्ट टर्म में आपको छोटे से शब्दों में आपको अपना पत्र पूरा लिख देना है। नीचे बाबा को धन्यवाद भी करना है ना, नमन करना है बाबा को। ऐसे करके आपको अपनी पूरी मनोकामना लिख के उसको फोल्ड करके, जो आपने जो नारियल लिया था, ठीक है, जो नारियल लिया था उस पे एक कलावा लेना है। ठीक है, मोली या धागा जो भी आप उसको बोलते होगे, वो धागा लेना है और उस पे आपको उस जो आपका लेटर था उसको रखना है, फोल्ड करके उस पे लगा देना है। ठीक है, और एक आपको रेड कलर का कपड़ा चाहिए है। ठीक है, चाहे आप ब्लाउज़ का पीस वगैरह आता है 20 से 30 रुपए का आता है, वो भी तो छोटा टुकड़ा ले लेना है। जैसे आप नवरात्रों में माता के चौकी वगैरह पे बिछाने के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं, वैसा ही कपड़ा रेड कलर का या येलो कलर का भी लोग यूज़ करते हैं। तो वैसा कपड़ा लेके उसमें नारियल को फोल्ड कर देना है उस कपड़े में, और उसके ऊपर आपको जो आपका पत्र था वो रख देना है फोल्ड करके, तय करके उस पत्र की, है ना। और उस पर आपको 11 रुपये लगाने हैं। ठीक है, बाबा को अरदास देने के लिए 11 रुपये लगाओ आप उसके ऊपर। ठीक है, और उसको
उस कलावे से या उस मोली से, उस धागे से आपको चारों तरफ लपेट देना है उसको, ठीक है। उसको लपेट देना है, लेकिन लपेटते वक्त आप ये ध्यान रखना कि आपको कहीं भी गांठ नहीं लगानी है, उस पर आपको गांठ लगानी ही नहीं है, ठीक है। एक भी आप उस पर गांठ नहीं लगाना, आप उसको बस फोल्ड करना, ठीक है। और आप अपने मंदिर में जहाँ आप डेली पूजा करते हो वहाँ पर को उस नारियल को, उस कपड़े को, उस पत्र को वहीं पे रख देना है ना। और जब भी आप श्याम बाबा की पूजा करें तो वहाँ पर अपनी विश को बोलते हुए बाबा से ज़रूर उस विश के बारे में आप बात करो। जब भी आप पूजा करो तो कोशिश करो कि 5 मिनट तक आप बाबा से बात करो, बाबा की आंखों में आंखें मिला के बात करो, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा है वो आप बाबा को बताओ, ठीक है। और अगर आप मंदिर जाना होता है तो आप अपने उस मन्नत के नारियल को लेकर जाओ वहाँ पर और बाबा के दरबार में आप उसको टांग दीजिए, ठीक है। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आप बाबा से जो भी मांगोगे आपका सब कुछ पूरा होगा, ठीक है। और जैसे आप शाम दरबार जाते हो, शाम मंदिर जब आप जाते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्याम बाबा के प्रिय हैं इत्र, गुलाब, मोर छड़ी, ये श्याम बाबा को बहुत ही प्रिय हैं भी। तो आप जब भी शाम दरबार जाएं, ठीक है, आप कोई भी शाम मंदिर में जाएं तो आप वहाँ पर गुलाब का फूल श्याम बाबा के लिए ज़रूर लेना, ठीक है। मोर छड़ी ज़रूर लेना और 3 इत्र लेना। मैं आपको बताती हूँ कैसे लेकर जाना है इत्र। आपको 3 इत्र लेने हैं, तो 2 इत्र तो आपको बाबा के दरबार में चढ़ा देने हैं, गुलाब का फूल बाबा को चढ़ाना है, ठीक है। और मोर छड़ी भी बाबा को चढ़ा देना है। और जो आप 3 इत्र लेकर गए हो उसमें से 2 इत्र तो आपको बाबा के दरबार में चढ़ा देने हैं और 1 इत्र जो बचा उसको ढक्कन खोल के, ठीक है, थोड़ा ढक्कन को ढीला करके बाबा के दरबार में उसको थोड़ा खोल लेना है और फिर उसको ढक्कन बंद करके अपने साथ लेके आ जाना है। और जो भी आपकी विश है उस ढक्कन को खोल के आपको वो बाबा को बोलना है, ठीक है। बाबा तक वो बात पहुंच जाएगी आपकी। तो ये है, और उसको घर लेके आ जाना है। और जहाँ भी आप पूजा करते हो तो उस इत्र की डब्बी को आप वहीं रख दो अपने पूजा के स्थल पर, ठीक है। और जो मैंने आपको डिटेल बताई थी अर्जी लगाने की, ठीक है, पत्र वगैरह जो आप लिख के दोगे तो उस पत्र का क्या होगा, उस नारियल का, तो बाबा के दरबार में जब भी आप उसको चढ़ाओगे ना तो शाम दरबार में जो भी पुजारी वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, तो आपकी अर्जी को निकाल के जब भी वो आपका नारियल और अर्जी बाबा तक पहुंचेगा तो निकाल के उसको श्याम बाबा के सामने आप सुनाएंगे आपके पत्र को और आपकी अर्जी जल्दी से जल्दी बाबा के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। और श्याम बाबा पे ऐसे विश्वास बनाए रखना, ठीक है। हारे का सहारा है श्याम बाबा, तो आप ऐसे ही श्याम बाबा की पूजा करते रहो पूरे मन से, ठीक है। उनको ध्यान लगाते रहो श्याम बाबा को, कोई भी दुख सुख हर एक चीज़ आप श्याम बाबा को बताएं अपना, ठीक है। आपका 100% श्याम बाबा साथ देंगे। मेरा भी श्याम बाबा, जब कोई साथ नहीं देता है तो सिर्फ श्याम बाबा ही साथ देता है।